डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन्स ऑफ एरीगेशन। कल के टॉपिक में हमने बात की थी एरीगेशन के बारे में कि एरीगेशन जो है वो ज़रूरी क्यों है, तो उसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे मीन्स ऑफ एरीगेशन। तो एरीगेशन के जो मीन्स हैं, ज़राया हैं, तो ये डिफरेंट हैं। ये डिपेंड करते हैं किसी जगह की टोपोग्राफी को, किसी जगह की सॉइल को, वहाँ की रेनफॉल को, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस और ग्राउंड वाटर को, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स कि यहाँ की जो फसलें हैं उनको कितना पानी चाहिए। तो मीन्स ऑफ एरीगेशन जो है ये डिपेंड करती है किसी जगह की टोपोग्राफी को, वहाँ की सॉइल्स को, वहाँ रेनफॉल को, वहाँ जो अवेलेबिलिटी होती है सरफेस वाटर की और ग्राउंड वाटर की, और रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स कि किस फसल को कितना पानी चाहिए। तो मीन्स ऑफ एरीगेशन बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्स की। तो वेल्स जो होते हैं, वेल इज़ अ होल डग इन ग्राउंड टू ऑब्टेन द सबसॉइल वाटर। वेल जो होता है ये कुआं खोदते हैं हम ज़मीन में, तो वहाँ से जो ग्राउंड वाटर होता है, सबसॉइल वाटर होता है, उसको बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले जो कैनलेस यूज़ होती थी, कैनलेस का इस्तेमाल करते थे एरीगेशन के लिए 1960 तक। लेकिन 1960 के बाद कैनल्स को रिप्लेस किया गया किसमें? ट्यूबवेल्स में। तकरीबन आजकल 50% जो लैंड एरिया है इंडिया का, उसको सिंचाई होती है ट्यूबवेल्स से। तो जब हम ट्यूबवेल्स की बात करते हैं तो ट्यूबवेल्स भी 3 किस्म के हैं। वेल्स की बात करेंगे, वेल्स की जब बात करेंगे तो वेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये वेल्स जो हैं ये 3 किस्म के हैं। एक है नंबर 1 अनलाइनड वेल्स। जो अनलाइनड वेल्स होते हैं ये कच्चे होते हैं, कच्चे वेल होते हैं। ये ज़मींदार जो अपनी ज़मीन के इर्द गिर्द खोदता है अपनी, तो वहीं से जब पानी जमा होता है या सब सॉइल पानी होता है तो उसको फिर यूटिलाइज़ करता है अपने खेत के लिए। तो दूसरा नंबर है लाइनड वेल्स। लाइनड वेल्स जो हैं ये पक्के वेल्स। इनको ये गड्ढा खोद के फिर ईंट या पत्थर की दीवार से इसकी चुनाई की जाती है। तो जो ये वेल्स होते हैं फिर इसमें किसी किसी जगह पे बेल लगाए जाते हैं। तो बेल जो होते हैं वो गड्ढे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो उससे वो बाल्टी वगैरह नहीं डालते हैं, तो उससे पानी जो होता है वो ऊपर आता है। तो तीसरा नंबर जो है ये ट्यूबवेल्स है। ट्यूबवेल्स जो होते हैं ये उन वेल्स से थोड़े गहरे होते हैं। तकरीबन ये इनकी कम से कम जो गहराई होती है वो 15 मीटर होती है। 15 मीटर नीचे ज़मीन में तक खोदते हैं। तो इसको फिर क्या करते हैं, पंप लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, तो मोटर से फिर पानी जो है ये बाहर आता है। तो अब हम बात करेंगे सूटेबल कंडीशंस फॉर वेल एरीगेशन। अगर हम पहाड़ पे कुआं खोदें तो वहाँ तो पानी नहीं निकलेगा, या बंजर ज़मीन में कुआं खोदें तो वहाँ तो पानी नहीं निकलेगा। तो हमें सूटेबल कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए? जहाँ हमें ये वेल एरीगेशन, जहाँ हमें कुआं खोदना है, वहाँ वाटर टेबल जो होगा वो हाई होना चाहिए। नंबर 1 जो वाटर टेबल है वो हाई होना चाहिए। और नंबर 2 वहाँ पे हमें बिजली भी दस्तयाब होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मोटर लगाना है। मोटर लगाने के बगैर पानी वहाँ से नहीं निकलेगा। और जो एरिया है उस एरिया में एलोवेल फॉर्मेशन होनी चाहिए, एलोवेल सोइल होनी चाहिए। तो सफिशेंट क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर होना चाहिए, वहाँ माकूल ग्राउंड वाटर होना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ वेल्स। जो ये हम
वेल्स के ज़रिए एरीगेशन करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है। ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ एरीगेशन का एक ये सस्ता तरीका है, सस्ता ज़रिया है। दे कैन बी डग एट ए कन्वेंशन प्लेस, तो ये किसी भी माकूल जगह पर खोदा जा सकता है। इंडिस्पेंसिबल सोर्स ऑफ एरीगेशन है ये। तो आपके इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। वेल एरीगेशन के ड्रॉबैक कौन कौन से हैं। जो ये कुएं जब हम खोदते हैं ये वेल्स, तो ये कभी कभी जल्दी सूख जाते हैं। दे टेंड टू बी शैलो एंड मे ड्राई अप। और दूसरा ये छोटे से हिस्से को एरीगेट करते हैं, मतलब 2 कनाल 3 कनाल इतने एरी को एरीगेट करते हैं, बड़े एरी को एरीगेट नहीं करते हैं। दे कैन एरीगेट ओनली ए स्मॉल एरिया। और जहाँ ये हम कुआं खोदते हैं यहाँ जो वाटर टेबल है वो हाई होना चाहिए। अगर वाटर टेबल हाई नहीं होगा तो पानी इसमें से कुएं से नहीं आएगा। तो किसी जगह पर ऐसा होता है कि पानी में जो वहाँ के पानी में वहाँ मिनरल ज़्यादा होते हैं, तो वो मिनरल जो होते हैं पानी में ज़्यादा होते हैं तो वो फसलों के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो ट्यूबवेल्स हैं किस स्टेट्स में कितने, सब में सबसे ज़्यादा किस स्टेट्स में है। तमिलनाडु जो है इसमें सबसे ज़्यादा तकरीबन 11 लाख ट्यूबवेल्स हैं। 11 लाख ट्यूबवेल्स है तमिलनाडु में। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है। तो महाराष्ट्र में 9 लाख ट्यूबवेल्स हैं। तो तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आती है, 6.7 लाख हैं वहाँ। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है 5.3 लाख। उसके बाद मध्य प्रदेश 4.6 लाख। उसके बाद कर्नाटका 4.4 लाख। तो उसके बाद पंजाब आता है 3.9 लाख। मोर देन 3/4 ऑफ इंडियाज ट्यूबवेल्स आर फंक्शन इन तमिलनाडु। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड पंजाब। तो इसके बाद हम बात करेंगे कैनल्स की। कैनल इरिगेशन जो है ये आज भी है। कैनल इरिगेशन इज स्टिल वन of the most important sources of irrigation in India, covering 40% of total irrigated area। तकरीबन 40% जो irrigated एरिया है उसको कैनल्स के ज़रिए इरिगेट करते हैं। तो कैनल्स जो है कैनल इरिगेशन इज़ मोर वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा है। क्यों है? लेवल रिलीफ है यहाँ। दूसरा नंबर ये है कि डीप फर्टाइल सॉइल है यहाँ, जिससे क्या होती है ये कैनल्स आसानी से इनकी खुदाई की जाती है। तो एलोवेल फॉर्मेशन जहाँ मिट्टी होती है वहाँ पे ये कैनल खोदनी आसान होती है। तो और यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में क्या है, यहाँ फ्लो ऑफ पेरिनियल रिवर्स है। तो इससे उन रिवर से ये कैनल्स आसानी से खेतों तक जाती हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ कैनल इरिगेशन। कैनल इरिगेशन की ड्रॉबैक्स कौन से हैं? एक्सेसिव इरिगेशन हैज़ कॉज्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। एक्सेसिव इरिगेशन जो है इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। एक्सेसिव इरिगेशन से क्या होता है? कॉज्ड वाटर लॉजिंग एंड क्रिएशन ऑफ वेस्टलैंड्स बनती इससे। नंबर 3 है अनरेगुलेटेड कैनल इरिगेशन कॉज सैलिनाइजेशन एंड राइज इन वाटर टेबल। तो चौथा जो है इसका द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी हाई। जो कैनल्स की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बड़ी ज़्यादा होती है।
तो इस तरह से ये हमने आज मीन्स ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ा। मीन्स ऑफ इरिगेशन के बारे में कि कैनलस 3 किस्म के हैं। ऑनलाइन ये पहले पढ़ा हमने, ये वेल्स के बारे में। तो वेल्स 3 तरह के हैं, जैसे ऑनलाइन वेल्स है, लाइनड वेल्स है, तो ट्यूब वेल्स हैं। तो उसके बाद हमने क्या कि सुटेबल कंडीशन फॉर वेल इरिगेशन के लिए क्या होनी चाहिए, एडवांटेज ऑफ वेल्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ वेल्स। तो उसके बाद हमने बात की कैनलस की।